दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा गवर्नमेंट किस किस तरीके से क्रिप्टो पर टैक्स लगाकर हमसे टैक्स वसूलती है। मेजरली तीन तरीके से क्रिप्टो पर टैक्स लगता है। पहला टैक्स लगता है 30% फ्लैट, मतलब अगर आपने क्रिप्टो सेल करी तो उसमें से 30% सीधा गवर्नमेंट को जाएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी को एज एन लॉटरी ट्रीट करती है, स्पेकुलेटिव इनकम लाइक हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई टैक्सेशन। गवर्नमेंट लॉटरी पे भी 30% टैक्स लेती है, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी पे भी 30% टैक्स लेती है। और इन सब में आपने आते हैं बिटकॉइन, इथीरियम, ऑल्ट कॉइन एक्सेट्रा। सेकेंड टैक्स लगता है 1% टीडीएस। गवर्नमेंट का कहना है अगर आपने सपोज 1 लाख की क्रिप्टो करेंसी सेल करी एक्सचेंज पर, तो एक्सचेंज उसका 1% टीडीएस काटकर सीधा गवर्नमेंट को जमा करेगा और उसको आप बाद में आईटीआर भरते समय क्लेम कर सकते हो। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी केस में गवर्नमेंट एक और तरीके से हमारी जेब काटती है। जब भी हम आईटीआर भरते हैं किसी बिजनेस की, तो उसमें गवर्नमेंट हमें उसके एक्सपेंस भी अलाउड करती है, उसके बाद नेट इनकम पर टैक्स लेती है। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में ना ही वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ना ही हमारा लैपटॉप का, ना ही इंटरनेट का, किसी का खर्चा माइनस नहीं करती। वो सीधा आपके प्रॉफिट पे 30% टैक्स मांग लेती है। थर्ड, गवर्नमेंट वसूलती है जीएसटी। जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी लगता है प्लेटफॉर्म फीस पर। एक्सचेंज हमसे किसी भी तरीके की फीस वसूलता है तो उस पर एक्सचेंज को 18% जीएसटी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो वो हमसे वसूलता है। तो आपको पूरा ब्रेकडाउन देता हूँ कि सपोज करो आपने 1 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी बेची, तो उसमें से नेट आपको कितना मिलेगा, चलिए बताता हूँ। सपोज करो आपका बाइंग प्राइस था 1 लाख रुपए और आपने क्रिप्टो करेंसी बेची 1.5 लाख में, तो नेट प्रॉफिट जो हुआ 50,000। उस 50,000 में से गवर्नमेंट को 30% सीधा टैक्स जाएगा, यानी कि 50,000 इंटू 30% कितना हुआ? 15,000। 15,000 गवर्नमेंट आपसे सीधा ले जाएगी। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1% टीडीएस। अब आपने इस केस में 1.5 लाख की क्रिप्टो करेंसी सेल करी है, तो 1.5 लाख का 1% टीडीएस कट के आपको मिलेगा, यानी 1500। पहले कटा 15,000, अब कटा 1500, और नेक्स्ट जो टैक्स लगेगा वो लगेगा जीएसटी। जीएसटी हमें किस पे देना पड़ेगा? जीएसटी हमें देना पड़ेगा प्लेटफॉर्म फीस पर। सपोज करो इस केस में एक्सचेंज हमसे 500 रुपये एक्सचेंज फीस लेता है, तो उस फीस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। 18% जीएसटी कितना हुआ? 500 का 18% जीएसटी हुआ 590 रुपये। तो दोस्तों, इस केस में हमें नेट कितना पैसा मिला? दोस्तों, हमारे केस में हमने 1.5 लाख की क्रिप्टो करेंसी बेची जिसका बाइंग प्राइस था 1 लाख रुपीज, तो हमें इनिशियली 50,000 का प्रॉफिट हुआ। 50,000 में से हमने 30% गवर्नमेंट को दे दिया, यानी कि 15,000 रुपये हमने गवर्नमेंट को सीधा दे दिया। उसके बाद 1% टीडीएस के तौर पे एक्सचेंज ने हमारा पैसा काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया, यानी 1.5 लाख का 1% हुआ 1500। एंड जैसा कि हमारे केस में एक्सचेंज की फीस 500 रुपये थी, तो 500 का 18% जीएसटी हमें पड़ा 90 रुपये, तो 90 रुपये भी इसमें से माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों, इस केस में 50,000 रुपये की हमारी इनकम हुई, उसमें से नेट हमारे हाथ में जो आया 33,410 रुपीज जो हमें मिला। दोस्तों, कुछ ऐसी मिस्टेक जो सभी करते हैं और इनकम टैक्स का नोटिस उनके पास आता है, जैसे लॉस को क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट से एडजस्ट करने की कोशिश करना, टीडीएस क्लेम नहीं करना, क्रिप्टो करेंसी को गिफ्ट बोलकर हाइड करना, अननेसेसरी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करना। ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होती है जिसके बेस पर गवर्नमेंट हमें नोटिस भेज सकती है। एक इम्पोर्टेंट अपडेट और है, गवर्नमेंट 2027 में ओईसीडी कार्फ में एंट्री करने जा रही है, मतलब उसका मेंबर बनते ही गवर्नमेंट को आपके सारे हिडन वॉलेट जिसमें आपने क्रिप्टो करेंसी छुपा रखी है सबका एक्सेस मिल जाएगा, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।